नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ बलराम मौर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्जाम धमाका। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी बुक की एक और महत्वपूर्ण कहानी को निपटारा करने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष आती ही है। ये कहानी अपने वातावरण से एकदम सटीक कहानी बैठती है, जिसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो मैंने खुद से ही बनाई है, ये आपको किसी क्वेश्चन में, किसी मॉडल पेपर, किसी बुक में नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे 5 मिनट देंगे, मैं आपको 5 नंबर दिलाकर छोड़ूंगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहादुर कहानी का सारांश आप ऐसे ही हेडिंग डालना, फिर इधर लिखना अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। जो बहादुर कहानी है, इसके लेखक अमरकांत जी हैं और एक नेपाली लड़के के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। आगे देखते हैं। लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बताते हुए रचना की है। जो लेखक है वो स्वयं इस कहानी का ही पात्र है, अर्थात जो अमरकांत जी हैं, उन्होंने स्वयं इस कहानी को अपना पात्र बताते हुए इस कहानी को रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। जो बहादुर नाम का एक लड़का है वो नेपाली है, नेपाल से है, जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। आगे देखते हैं। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। जो लेखक अमरकांत जी हैं, वो अपने घर पर नौकर के लिए अपने घर पर रख लेता है। लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, अर्थात धीरे धीरे उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं, उन पर गुस्सा आने लगते हैं, उसको गाली गलौज ये सब उसको मिलने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है। जो बहादुर नाम का लड़का है, वो उनके लेखक के घर के सभी का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। काम करने के बावजूद भी उसको गाली सुनने के लिए मिलता है। लेखक की पत्नी और उसका बड़ा बेटा किशोर लेखक की पत्नी और उसका बड़ा बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घरवालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। यानी कि एक दिन निर्मला के यहाँ कुछ मेहमान आते हैं और उनका कुछ रुपए खो जाता है। जब वो अपने रुपए खो जाने की बात निर्मला के घर बताते हैं, तो निर्मला और उनका बड़ा बेटा किशोर सभी लोग बहादुर पर ही पूरा शक करते हैं और इसीलिए बहादुर बिना किसी को बताए घर छोड़कर अचानक चला जाता है। सभी घरवालों को अपनी गलती का एहसास होता है। जब बहादुर चला जाता है तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं। उनको माफ़ करने वाला अब बहादुर चाह चुका था, क्योंकि कहते हैं कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो छोटा सा सारांश था आपकी बहादुर कहानी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष पूछा ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को अपनी नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करेंगे और आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। जो मैंने खुद से बनाया था, ये आपको किसी क्वेश्चन बैंक या किसी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ बहुत बड़े शब्दों में मिलता है, जो आप घबरा जाएंगे देखकर। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखें। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अगला किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, जिससे मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द तैयार कर सकूँ। धन्यवाद।